भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा पर पेरिस ओलंपिक 2024 में उनकी दुखद यात्रा के दौरान पर्याप्त समर्थन नहीं देने का आरोप लगाया। विनेश ओलंपिक खेलों में कुश्ती के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 30 साल के महिला पहलवान ने 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया था। हालांकि उनकी इस यात्रा का दुखद समापन हुआ क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया और फाइनल से पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस तरह अपने आखिरी ओलंपिक में उनके पदक जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन विनेश ने भारतीय ओलंपिक संघ पर उनकी कठिन यात्रा के दौरान उनका समर्थन न करने का आरोप लगाया। विनेश ने पीटी उषा पर उनके साथ सिर्फ तस्वीरें क्लिक करने और कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। विनेश ने ए मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या समर्थन मिला। पीटी उषा मैडम ने अस्पताल में मुझसे मुलाकात की, एक फ़ोटो क्लिक की गई। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में बंद दरवाज़ों के पीछे बहुत कुछ होता है, इसी तरह वहाँ भी राजनीति हुई, इसलिए मेरा दिल टूट गया। वरना काफ़ी लोग कह रहे थे कि कुश्ती मत छोड़ो, मुझे क्योंकि इसे जारी रखना चाहिए और ये मेरा एक स्वप्न है। विनेश ने कहा है कि आप अस्पताल के बिस्तर पर हैं और आपको नहीं पता होता कि बाहर क्या हो रहा है। आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उस जगह पर बस सभी को दिखाने के लिए ये करना पड़ रहा है कि वो मेरे साथ खड़े हैं। आप बिना बताए फ़ोटो खींचते हो, फिर सोशल मीडिया पे डाल के बोल रहे हो कि हम साथ खड़े हैं। आप इस तरह समर्थन दिखाएंगे तो शायद इसका उल्टा परिणाम ही सामने आएगा। प्रतियोगिता से अयोग्य करार दिए गए पहलवान ने बताया है कि जिस तरह से उनके साथ षड्यंत्र हुआ है वो ठीक नहीं है। पदक जीतने के लिए खेल पंचायत न्यायालय CAS में अपनी अयोग्यता के खिलाफ अपील भी की थी उन्होंने। हालांकि एक हफ्ते की सुनवाई के बाद CAS का फैसला भी उनके पक्ष में नहीं आया और उन्हें पेरिस से खाली हाथ लौटना पड़ा। पूरी घटना पर विचार करते हुए विनेश ने कहा कि भारत सरकार को उनकी ओर से मामला दर्ज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद इसे दायर करने के बाद इसमें शामिल किया। विनेश ने कहा कि मैं अपना मामला खुद दायर किया था। हरीश साल्वेसर अगले दिन शामिल होने के लिए आए थे और पेरिस में मौजूद वकीलों ने भी मेरी ओर से मामला दायर किया। ये भारत सरकार से नहीं किया गया था, उन्होंने तीसरे पक्ष के रूप में कार्य किया। मैं वहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई थी, इसलिए इसे दाखिल करना उनका कर्तव्य था। खेलों में अयोग्य होने के एक दिन बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की और उन्होंने हाल ही में राजनीति में कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए बिगुल बजा दिया है। कुल मिलाकर देखना यह है कि राजनीति की उठापटक के दौरान पहलवान विनेश फोगाट क्या राजनीति में सफल हो पाती हैं या फिर कुश्ती में वापस उन्हें अपना कदम लौटाना पड़ेगा।